हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। देखो मैं जीके के अंदर ऐसे आपको टॉपिक क्लियर करूंगा जैसे आपने कहीं पे भी नहीं पढ़ा होगा और इस तरीके से भी नहीं पढ़ा होगा। और जो टॉपिक मैं करवाऊंगा वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और वो आप ये वीडियो पूरा देखोगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि मैं जो टॉपिक ले रहा हूँ वो कितना इम्पोर्टेंट है। देखो जो जीके के अंदर जो लेने जा रहा हूँ मैं वो लेने जा रहा हूँ कौन सा, आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। अपन किसी और देश की हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, अपन इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री मतलब आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। अब देखो मैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर स्टार्टिंग से करवाऊंगा और वो मेन टॉपिक करवाऊंगा सिर्फ, है ना। देखो आपको पता भी चल जाएगा, आप पूरा वीडियो देखना। तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, आधुनिक इतिहास के अंदर अपन स्टार्टिंग के टाइम पे चलते हैं जब अपने देश इंडिया में यूरोपीय कंपनी आई थी। तो एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि यूरोपीय जो देश आए थे अपने अंदर, तो पहले कौन कौन से देश आया था। फिर या ये भी पूछ लेता है कि जो यूरोपीय देश आए थे उन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाई, ठीक है। तो मैं वही करवाने वाला हूँ और ट्रिक वाइज भी करवाऊँगा आपको। देखो यूरोपीय कंपनियों का आगमन। मतलब एग्जाम में ये पूछ लेता है कि कौन से देश ने अपने इंडिया में आके पहले फैक्ट्री स्थापित की थी, यहाँ पे क्या करने के लिए, अपना बिजनेस चलाने के लिए। तो मैं देखो पहले आपको ट्रिक वाइज बताऊंगा। देखो यहाँ से दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो कंपनी के रिलेटेड पूछ लेता है कि जो बाहर यूरोपीय देश आए थे, तो देश के रिलेटेड हो गया कि कौन सा देश किस क्रम में आया था अपने इंडिया में। जैसे पहले आए थे पुर्तगाली, फिर आए थे डच, फिर अंग्रेज, ऐसे। और कंपनी की बात करें तो थोड़ा सा एक वर्ड पीछे है, बाकी का वही क्रम है, ठीक है। तो पहले मैं कंपनियों के बारे में बता रहा हूँ, फिर अपन देश के रिलेटेड चलेंगे, क्योंकि कंपनी के रिलेटेड यदि अपन ट्रिक याद कर लिए तो देश ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। देखो यूरोपीय कंपनी जो बनी थी अपने इंडिया में, वो उनको याद करने की जो ट्रिक रहेगी वो रहेगी अपनी पुत्र अड़ा डैड फसा। ये क्या है, अपनी ट्रिक है। देखो आपको एग्जाम में पूछ ले कि जो अपने देश में यूरोपीय कंपनी स्थापित हुई थी वो क्रमवार आपको पूछ ले, तो आप कैसे याद करोगे। ट्रिक याद कर लो, पुत्र अड़ा डैड फंसा। अब देखो इससे कैसे याद करोगे, पुत्र से आपका हो जाएगा क्या, पुर्तगाली। क्या हो जाएगा, पुर्तगाली। मतलब अपने देश इंडिया में सबसे पहले कंपनी किसने स्थापित की थी, पुर्तगालियों ने, ठीक है। उसके बाद में किसने की थी, ए पे आ जाओ, ऐसे क्या आ जाएगा, अंग्रेज। क्या आ जाएगा, अंग्रेज। और कई भी कबार इसको क्या बोलते हैं, अंग्रेज या ब्रिटिश, ब्रिटेन भी याद रख लो, ठीक है। मतलब पुर्तगालियों के बाद में अपने इंडिया में कंपनी किसने स्थापित की थी, अंग्रेजों ने। उसके बाद में तीसरे नंबर पे डा से याद रखना आपको क्या, डच, ठीक है, या हॉलैंड। देखो पूरा लिखवा रहा हूं, कभी कभार हॉलैंड के नाम से भी आ जाता है, ठीक है। पहले पुर्तगालियों ने कंपनी स्थापित की, फिर अंग्रेजों ने, फिर डच या हॉलैंड ने। उसके बाद में डैड से हो जाएगा क्या, डेनिश। क्या हो जाएगा, डेनिश या डेनमार्क। और लास्ट में फंसा से हो जाएगा फ्रांस। देखो ऐसे ही अपन ट्रिक वाइज और पूरे टॉपिक ऐसे ही अपन क्लियर करेंगे। आपके जो भी ये मॉडर्न हिस्ट्री के डाउट वगैरह रहते हैं, जिनको जीके कमज़ोर है बहुत ज़्यादा, वो आराम से अब इजीली लगने लगेगी। बस आपको मेरे साथ पढ़ना है, रेगुलर पढ़ो और रेगुलर रिवाइज करो, आपकी जीके मैथ वगैरह सभी सब्जेक्ट अच्छे हो जाएंगे। देखो आपको एग्जाम में पूछ ले कि अपने इंडिया, अपने भारत में जो यूरोपीय कंपनी आई थी तो पहली फैक्ट्री किसने लगाई, तो आप तुरंत बोलोगे किसने, पुर्तगालियों ने, ठीक है। कैसे ट्रिक याद रखोगे, पुत्र अड़ा डैड फंसा, ठीक है। ये ट्रिक याद रख लो और इस ट्रिक से अपन बनाएंगे, पुत्र से पुर्तगाली हो गया,
ए से क्या हो गया अंग्रेज, जिसको अपन ब्रिटेन बोलते हैं। डा से क्या हो जाएगा डच या हॉलैंड। डेड से क्या हो जाएगा डेनिस या डेनमार्क। और फसा से क्या हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, अब इसी से देखो दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि अपने देश में आने वाले जो यूरोपीय है देश है वो किस क्रम में है। ठीक है, अब इसी ये ट्रिक याद हो गई कंपनियों के रिलेटेड। यदि आपको देश के बारे में पूछे तो सिर्फ आपको क्या करना है, देखो मैं आगे लिखवा दूंगा। आपको क्या करना है, सिर्फ ये अंग्रेज वाला कहाँ चले जाएगा डच, और डच कहाँ जाएगा यहाँ पे। मतलब अपने देश इंडिया में जो यूरोपीय देश आए थे वो आए थे, पुर्तगाली आए थे पहले, फिर डच आए थे, उसके बाद में अंग्रेज। बाकी का क्रम ऐसे ही है। लेकिन कंपनी स्थापित किसने की थी, पहले अंग्रेजों ने स्थापित कर दी थी। किनसे पहले, डच से पहले। मतलब अपने इंडिया में डच तो आ गए थे पहले, लेकिन कंपनी इन्होंने बाद में स्थापित की थी, पहले किसने कर दी थी, अंग्रेजों ने। तो देखो आज का जो अपना पहला जो टॉपिक रहा है वो क्या रहा है, अपने देश में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो आपको पूछे कि अपने कंपनी जो स्थापित की थी, देखो मैं ये अभी डिटेल में और बताऊंगा आपको, क्योंकि ये तो आपको पहले पूछता था एग्जाम में, लेकिन आजकल क्या पूछ लेता है, पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई, अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई, वो अपन अभी आगे पढ़ेंगे, है ना। तो देखो यहीं पे एक और चीज करवा देता हूँ, साथ के साथ आपको याद हो जाए, क्योंकि क्या मान लो आपको पूछ ले यूरोपीय देशों का क्रम। ठीक है, मतलब भारत में जो यूरोपीय देश आए थे वो किस क्रम में आए थे, कि पहले कौन आए थे, ऐसे। तो आप जब कंपनियां याद होगी तो आप आराम से यूरोपीय देशों का क्रम बना सकते हो। कैसे, आपको याद रखना है सिर्फ इन दोनों का क्रम चेंज करना है बस। कैसे, पहले आए थे पुर्तगाली, उसके बाद में आए थे डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, और फिर क्या आ जाएगा आपका फ्रांस। ठीक है, एक बार वीडियो आ रहा है क्या पूरा, हाँ सही है। देखो यहां से अपने दो चीज क्लियर हो गए। आपको देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये वाली ट्रिक याद कर लो। पहले कंपनी स्थापित की थी वो वाला, ठीक है, यानी कि अपने देश में इंडिया में जब यूरोपीय देश आए थे स्टार्टिंग में यहाँ पे अपना बिजनेस चलाने और यहाँ पे राज करने के लिए, तो कौन सा देश आप पहले फैक्ट्री लगाई थी, तो फैक्ट्री के रिलेटेड या कंपनी के रिलेटेड पूछे तो ये वाला क्रम याद रहेगा, पुत्र, अड़ा, डेड, फंसा। ठीक है, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश और फ्रांस। लेकिन आपको पूछ ले कि अपने देश में किस क्रम में आए थे यूरोपीय देश, मतलब यूरोपीय देश का आने का क्रम पूछे तो आने के क्रम में क्या बोलोगे आप, पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच, फिर अंग्रेज। मतलब इन दोनों को चेंज कर देंगे, बाकी के वही। समझ में आ गया क्या। ये तो देखो बहुत छोटा टॉपिक है देश आने का, लेकिन इसको अपन अभी और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। देखो आगे, यहां पे लिख रहा हूं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन पढ़ेंगे, वो ट्रिक तो याद हो गई होगी कि क्रम कौन सा है कंपनियों का। उसके बाद में अपन डिटेल में क्या पढ़ेंगे, कंपनी का जैसे नाम वगैरह तो याद रखने की जरूरत नहीं है, देश। ठीक है, उसके बाद में आपको पूछ ले कि कब स्थापित की थी, तो क्या याद रखोगे, वर्ष, और कहाँ स्थापित किया था वो। देखो पहले क्या पूछता था अपने एग्जाम के अंदर, पहले ये पूछ लेता था कि आपको अपने इंडिया में कौन सी कंपनी, यानी कि कौन से देश ने पहले कंपनी बनाई थी। ठीक है, लेकिन आजकल क्या पूछ लेता है, आजकल ये पूछ लेता है कि जैसे मान लो पुर्तगालियों ने अपने इंडिया के अंदर अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई और कब लगाई। ठीक है, तो वो चीज़ अपने यहाँ पे पढ़ रहे हैं। देखो पहले तो आपको पता होगा कि पहले कौन आया था अपने यहाँ पे, पुर्तगाली आए थे, और पुर्तगालियों ने ही पहली फैक्ट्री लगाई थी। तो देखो मतलब पहली कंपनी किसने बनाई थी अपने इंडिया में, पुर्तगालियों ने। ठीक है, कौन से देश ने बनाई थी, पुर्तगालियों ने।
आपको पूछे कब, तो ये बनाई थी 1498 में। ठीक है, उस टाइम पे पुर्तगाली कौन आया था, अपने इंडिया की खोज की थी, किसने, याद है ना आपको? वो अभी करवाऊंगा किसने किस की खोज की थी, देश वगैरह की, वो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो देखो पुर्तगाली आ गए थे 1498 में। ठीक है, तो उन्होंने उसी टाइम पे अपनी कंपनी स्थापित कर दी थी। और कहाँ की थी ये आपको पूछे तो आप क्या बताओगे? सूरत में। कहाँ पे स्थापित की थी? वो सूरत में नहीं, कोची। पहले क्या बोलते थे अपन? कोचीन, लेकिन अब क्या बोलते हैं अपन? कोची। ठीक है, देखो आपको पूछे कि पहले ही फैक्ट्री कहां पे लगी, यहां पे लिख लो, यहीं पे लिख देता हूं, भारत में प्रथम फैक्ट्री, ठीक है, स्थापित, ताकि आपको याद करने में इजी रहे। ठीक है, अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आपको पूछे कि पहले अपने इंडिया में पहले किसने फैक्ट्री स्थापित की थी, तो आप क्या बोलोगे? पुर्तगालियों ने। कब? 1498 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद में पूछे, क्योंकि देखो 1498 में कौन आ गया? तो वास्को डी गामा आ गया था अपने इंडिया के अंदर। ठीक है, उसने क्या की थी? अपने इंडिया की खोज भी की थी, है ना। तो उन्होंने उस टाइम पे कहाँ पे? कोची, यानी कि पहले कोची नाम था, तो कोची में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। दूसरा आपको पूछे कि दूसरी कंपनी किसने स्थापित की थी, तो वो थे अंग्रेज, अंग्रेजों ने। अंग्रेज लिख लो, अंग्रेज या ब्रिटिश या ब्रिटेन। ठीक है, कब स्थापित की थी? 1600 ईस्वी में। समझ गए? 1600 ईस्वी में। और देखो इन्होंने देखो पहली फैक्ट्री जो स्थापित की थी वो की थी मूसलीपट्टनम में, लेकिन वहां पे अस्थायी फैक्ट्री थी। ज्यादातर एग्जाम में पूछ लेता है स्थायी फैक्ट्री, तो वो लगाई थी कहां पे? सूरत में। कहां पे? सूरत। ठीक है, देखो अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री लगाई थी, वो लगाई थी मूसलीपट्टनम में, लेकिन वो अस्थायी फैक्ट्री थी। स्थायी फैक्ट्री लगाई थी वो कहाँ लगाई थी? सूरत में। तो यहाँ लिख भी देता हूँ, यहाँ पे क्या थी? स्थायी फैक्ट्री। ठीक है, उसके बाद में थर्ड नंबर पे अपन ने पढ़ा था, पहले पुर्तगालियों ने कंपनी स्थापित की, फिर अंग्रेजों ने, उसके बाद में कौन आए थे? डच, या इनको क्या बोलते हैं अपन? हॉलैंड। ठीक है, डच दूसरा देश, डच का दूसरा नाम क्या है? हॉलैंड। इन्होंने स्थापित की थी 1602 में। कहाँ पे पूछे तो आप बोलोगे मूसलीपट्टनम में। ठीक है, देखो रिवाइज करो, अपने देश में पहली कंपनी लगवाई थी पुर्तगालियों ने। कब लगाई थी? 1498 में, जब किसने? वास्को डी गामा ने अपने इंडिया की खोज की थी। कहाँ पे लगाई थी तो आप बताओगे कहाँ पे? कोची में। ठीक है, उसके बाद में दूसरे नंबर पे किसने कंपनी स्थापित की या फैक्ट्री? देखो यहाँ पे लिख भी दिया फैक्ट्री, दूसरे अंग्रेजों ने। कहाँ कब की थी? 1600 ईस्वी में। कहाँ बनाई थी? सूरत में। वो थी स्थायी, लेकिन अस्थायी पूछे तो पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? मूसलीपट्टनम में। तीसरे नंबर पे आ गए थे डच। डच ने कब बनवाई थी? 1602 ईस्वी में। और कहाँ बनवाई थी? मूसलीपट्टनम में। उसके बाद में देखो फोर्थ नंबर है, देखो इनको मिटा के लिखता हूं वापिस एक बार। यहां लिखते हैं फोर्थ नंबर पे कौन से आए थे? डेनिस। और डेनिस या कौन सा देश बोलते हैं अपन? डेनमार्क। इसका ही दूसरा नाम क्या है? डेनमार्क। इन्होंने फैक्ट्री लगाई थी, वो लगाई थी 1616 ईस्वी में। ठीक है, 1616 ईस्वी में लगाई थी। और पूछे कहाँ लगाई थी तो बताओगे त्रावणकोर। कहाँ लगाई थी? त्रावणकोर में। उसके बाद में जो फिफ्थ नंबर है वो आपका लास्ट कौन सा है? फ्रांस। फ्रांसियों ने कब लगाई थी? 1664 ईस्वी में। और कहाँ लगाई थी? सूरत में। ये थे 5 फैक्ट्री जो अपने इंडिया में स्थापित हुई। एक बार अपन पूरा रिवाइज कर लेते हैं।
देखो, पहले आपको याद रखना है अपने देश में जो फैक्ट्री स्थापित की थी, कंपनी स्थापित की थी, उनका नाम। तो उनका याद करने का मैंने ट्रिक बताया था, पुत्र अड़ा डेड फंसा। ठीक है, पुत्र से हो जाएगा पुर्तगाली, फिर अड़ा में ऐसे हो जाएगा अंग्रेज, डैश से हो जाएगा डच। ठीक है, फिर डेड से हो जाएगा डेनिश और फंसा से हो जाएगा फ्रांस। मतलब अपने देश में जो कंपनी स्थापित की थी पहली फैक्ट्री, वो पूरे देश अपन ने ट्रिक से याद कर लिया। फिर उसी से अपन बना लेंगे कि अपने देश में जो विदेशी आए थे, मतलब यूरोपीय आए थे, उन देशों का क्रम पूछे तो सिर्फ अंग्रेज और डच को चेंज करना है। पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर डेनिश, फिर फ्रांस। ठीक है, ये चीज हो गई। फिर आपको देखो आजकल क्या पूछ लेता है कि जो फैक्ट्री स्थापित की थी वो उनकी सन भी पूछ लेता है और कहाँ पे स्थापित की वो भी। तो अपन ने याद किया, तो पहले पुर्तगालियों ने फैक्ट्री स्थापित की थी कब? 1498 में। कहाँ पे? कोची में। ठीक है, उसके बाद में अपन ने पढ़ा था दूसरी फैक्ट्री लगाई थी अंग्रेजों ने, 1600 ईस्वी में बनाई थी। और कहाँ पे? सूरत में। लेकिन उन्होंने आपको पूछे कि अस्थायी फैक्ट्री कब बनाई थी, तो वो बनाई थी मूसलीपट्टनम में बनाई थी। उसके बाद में थर्ड नंबर पे पढ़ा डच, जिनको बोलते हैं हॉलैंड। उन्होंने कंपनी कब स्थापित की? 1602 में। कहाँ पे? मूसलीपट्टनम में। फोर्थ नंबर पे अपन ने पढ़ा था डेनिश या डेनमार्क। इन्होंने कंपनी स्थापित की 1616 ईस्वी में। और कहाँ पे स्थापित की? त्रावणकोर में। उसके बाद में आपको पूछे कि फिफ्थ नंबर पे फ्रांसीसियों ने फैक्ट्री स्थापित की कब की? 1664 ईस्वी में। और कहाँ पे? सूरत में। देखो सूरत में दोनों की थी कंपनी स्थापित, एक अंग्रेजों ने और एक फ्रांस ने। ठीक है, और देखो 1664 में क्या था? फ्रांस ने कंपनी स्थापित की थी। और आपको याद होगा 1764 में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक है, अब देखो मैंने आज यहाँ पे आपको कितने टॉपिक करवाए? 2। एक और टॉपिक कर लेते हैं इजी वाला। विभिन्न देशों की खोज। देखो अपन अब जैसे मैंने अभी बताया था कि जैसे अपने इंडिया की खोज की थी वास्को डी गामा ने, तो वैसे ही मैं अब आपको 2-3 देशों के नाम बता रहा हूँ जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने इस देश की खोज की थी वगैरह। तो देखो पहले नंबर पे यहाँ पे देखो नाम लिख देता हूँ और जिस देश की खोज की वो। ठीक है, तो देखो और कईयों के देखो डेट भी पूछ लेता है तो वर्ष भी लिख लो। ठीक है, अब देखो पहला आपको पूछे, अपन ये लिख लेते हैं कि वास्को डी गामा ने, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा ने कौन से देश की खोज की थी? अपने भारत की। ठीक है, कब की थी? देखो मेनली जो डेट याद रखना आपको 20 मई, 20 मई 1498 ईस्वी में। ठीक है, कई बुक में 17 मई भी दे रखा है। ठीक है, तो आपको कौन सा याद रखना है? 20 मई 1498 ईस्वी में। कईयों में 17 मई भी है, तो ऑप्शन में ये भी हो तो पहले आपको ये मानना है। दोनों ऑप्शन में आ जाए तो 20 मई, और ये ना आए 17 मई आ जाए तो आप 17 मई भी लगा सकते हो। उसके बाद में दूसरे नंबर पे है कोलंबस। कोलंबस ने किसकी खोज की थी? अमेरिका की। कब की थी? 1492 ईस्वी में। ठीक है, थर्ड नंबर पे पूछे, मतलब देखो ये एग्जाम में पूछते हैं, वही क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ अपने मॉडर्न हिस्ट्री के। ठीक है, और ये सारे इंपॉर्टेंट है और आपको सिर्फ याद करने की जरूरत है। आप पूरा वीडियो देखो, दोबारा भी देख सकते हो रिवाइज करने के लिए। बाकी के आपको मैं बता दूंगा कहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह लेनी है, और आपको रिवाइज भी मैं यहीं पे क्लास में भी करवा रहा हूँ। देखो उसके बाद में जेम्स कुक, जेम्स कुक ने खोज की थी ऑस्ट्रेलिया की। किसकी? ऑस्ट्रेलिया की। उसके बाद में देखो फोर्थ नंबर एक और कर लेते हैं, तस्मानिया। ठीक है, इसने की थी, तस्मानिया ने, तस्मानिया की और न्यूजीलैंड।
बस ये इम्पोर्टेंट है, वापस से रिवाइज करो। वास्को डी गामा ने अपने भारत की खोज की थी, कब की थी? 20 मई 1498 ईस्वी में। उसके बाद में कोलंबस ने किसकी की थी? अमेरिका की, कब की थी? 1492 ईस्वी में। उसके बाद में आया जेम्स कुक, उसने की थी अमेरिका की, वो ऑस्ट्रेलिया की खोज। उसके बाद में तस्मान नाम का था, तस्मान, ठीक है, तस्मानिया लिख दिया क्या? तस्मान, ठीक है, उसने की थी तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज। अब अपने देखो 3 टॉपिक क्लियर किए। अपने देश में आने वाले जो विदेशी या यूरोपीय देश थे वो कौन से क्रम में पूछे। देश के लिए रिगार्डिंग आ जाए तो क्या बताओगे? पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांस। फिर यदि कंपनी स्थापित की वो पूछे तो क्या बताओगे? पहले पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, फिर डच, फिर डेनिश, फिर फ्रांस। उसके बाद में जो मान लो जो नाम है, मतलब आपको पूछे कि कौन से देश की खोज किसने की, वो भी मैंने यहाँ पे करवा दिया। अब एक और टॉपिक कर लेते हैं, देखो चलो देखो आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि देखो ये वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और ज़्यादातर एग्जाम में पूछता भी है। तो अपन ज़्यादा टाइम का ना बनाते, वीडियो इतना ही बना रहा हूँ। और ऐसे ही मैं आगे भी जो टॉपिक लूँगा वो ऐसे ही टॉपिक लूँगा और वही टॉपिक लूँगा जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछता है, ठीक है। बिना फालतू के अपन टॉपिक क्लियर नहीं करेंगे। तो बस आपको क्या करना है, मेरे साथ के साथ वीडियो देखते जाओ, रिवाइज करते जाओ और आपकी कंप्लीट जीके धीरे धीरे अच्छी होने लगेगी। और साथ में यदि आपको मान लो वीडियो में कुछ कमी दिखती है या आप कुछ सजेशन देना चाहते हो तो मेरे को व्हाट्सअप नंबर है मेरे 7222875521। तो आप जो भी कमी दिखे मेरे वीडियो में और आप कुछ सलाह देना चाहते हो तो मेरे को इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। और आप लोगों से ये विनती है कि वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। इस नंबर पे आप क्या मेरे को जो भी आपको वीडियो में कुछ भी कमी दिखे तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू।